नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भाज्यता के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से भाज्यता का नियम। तो कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सभी संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। अब हम देखेंगे 3 की भाज्यता का नियम। तो वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से भाज्य हो, अंकों का योगफल 3 से भाज्य हो, वो सभी संख्याएं 3 से भी भाज्य होंगी। एक उदाहरण से देखते हैं। 3, 2, 5, 6, 2। अगर इस संख्या को देखें, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, तो ये 2 से भाज्य होगी। इसके 3 से देखते हैं, तो अंकों का योगफल 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। तो अंकों का योगफल आ रहा है 18, और 18 3 से क्या है? भाज्य। तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। इसके आगे हम देखते हैं 4 की भाज्यता का नियम। तो 4 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या में दहाई व इकाई से मिलकर जो संख्या बनती है, दहाई व इकाई से यानी अंतिम 2 अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है, वो अगर 4 से भाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। यानी कि 4 की भाज्यता का नियम कहता है, अगर किसी संख्या में दहाई व इकाई के स्थान से मिलकर बना जो संख्या है वो 4 से भाज्य है, तो वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अगला है 5 से भाज्यता का नियम। तो यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 या 5, तो वो सभी संख्याएं 5 से भाज्य होती हैं। अगला है 6 से भाज्यता का नियम। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से भी भाज्य हों, 2 से भाज्य व 3 से भाज्य, यानी जिनमें 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, वो सभी संख्याएं 6 से भी क्या होंगी? भाज्य होंगी। 6 से भी क्या होंगी? भाज्य। जिनमें 2 का भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो उनमें 6 का भाग भी जाएगा। अगला है 9 से भाज्यता का नियम। 9 से भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक 3 की तरह। तो अंकों के योगफल में 9 का भाग जाएगा, तो वह 9 से भी भाज्य होगी। इसी प्रकार 11 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या में सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है, तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। अब इनका रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखता हूँ 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, कोई भी संख्या लिखो।
अब एक संख्या लिख करके सभी के नियमों की जांच करो। अगर वो जांच करेंगे तो हमारे सारे नियम क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। जैसे इसमें 2 की भाज्यता की जांच करते हैं, तो 2 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या भी 2 से भाज्य होती है। और इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 2, तो ये संख्या 2 से भाज्य होगी। अब 3 की भाज्यता की जांच करेंगे। 3 की भाज्यता का नियम कहता है यदि अंकों का योगफल 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अंकों का योगफल देखो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20। अंकों का योगफल आ रहा है 20 और 20 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में देखेंगे हम 4 से भाज्यता का नियम। तो दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से भाज्य होगी तो संख्या में 4 का भाग भी जाएगा। तो दहाई व इकाई से बनी संख्या क्या है, 12, और 12 में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 से भाज्यता का नियम कि यह संख्या 5 से भाज्य है या नहीं। तो 5 की भाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वो 5 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इकाई के स्थान पे क्या है, 2, ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 से भाज्य नहीं होगी। फिर हम देखेंगे 6 से भाज्यता का नियम। और 6 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और 3 से भी भाज्य होनी चाहिए तो 6 से भाज्य होगी। अब ये संख्या 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से भाज्य नहीं होगी। फिर हम देखते हैं 9 से भाज्यता का नियम। 9 से भाज्यता का नियम, अंकों के योगफल में 9 का भाग जाता है तो संख्या में 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 20, और 20 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 9 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर आता है अपने 11 से भाज्यता का नियम, यानी सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66 ऐसा है तो उसमें 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो देखो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, एक तो आ रहा है 12। इधर देखेंगे 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो 12 में से 8 घटाए तो कितना आ रहा है, 4। अगर 4 की जगह या तो 0 होता या 11 या फिर क्या होता 11 का गुणज, तो इसमें 11 का भाग जाता। अब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। इस तरह कोई भी संख्या लेकर के हम सभी नियमों को रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।